और चलिए अब बात करते हैं पाकिस्तान की दहशतगर्दी की। जम्मू कश्मीर के साथ साथ अब पीओके में भी पाकिस्तान के खिलाफ आवाज बुलंद होती जा रही है। दोनों ही जगह पाकिस्तान की सेना, सरकार और आतंकवादियों के आकाओं के पुतले फूंके जा रहे हैं, लेकिन दोनों ही जगहों पर एक बात कॉमन है। इस बार पीओके के साथ साथ भारत के जम्मू कश्मीर की आतंकी साजिशों में पर्दे के पीछे से चीन का रोल भी नजर आ रहा है। पहली बार चीन पर जम्मू कश्मीर को डिस्टर्ब करने के संगीन आरोप लगते हुए नजर आ रही है। पूरा खुलासा इस रिपोर्ट में आप देखिए। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी 9 जून को नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली तो मोदी सरकार में 10 साल तक बेहिसाब मार खाए पाकिस्तान के आतंकियों ने बौखलाकर जम्मू में सिलसिलेवार तरीके से आतंकी साजिशों की स्क्रिप्ट लिख दी। रियासी से लेकर डोडा तक पाकिस्तान से घुसपैठ करके आए दहशतगर्दों ने 5 दिन में 4 हमले करके गोलियों की बौछार की। और जब आतंकी हमला लगातार हुआ तो सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए गुस्साई जनता कश्मीर में उस हिस्से से भी उतरी जिसकी उम्मीद खुद पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं ने भी नहीं की होगी। का मतलब क्या? यकीन न हो तो आंख खोलकर और कान लगाकर ये पोस्टर, ये बैनर और ये नारे हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे भारत के दुश्मन देख और सुन। कुपवाड़ा से विरोध की आवाजें सुनकर आतंकिस्तान की चूल्हे हिल जाएंगी। दिल्ली के सहयोग से विकास की सीढ़ियां चढ़ते कुपवाड़ा ने हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकियों का जनाजा निकाल दिया। पाकिस्तान की बौखलाहट की असली वजह यही है। बदला हुआ कश्मीर पाकिस्तान को फूटी आंख नहीं सुहा रहा है। यहाँ लोगों को न सिर्फ रोजगार मिल रहा है, उनका जीवन सुधर रहा है, बल्कि इससे उत्साहित जनता का जोश इस बार चुनाव में भी देखने को मिला। जिसके बाद पीओके में बालाकोट एयर स्ट्राइक के वक्त बंद किए गए आतंकी कैंप फिर से एक्टिव कर दिए गए। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की घुसपैठ कराई गई और रियासी से लेकर डोडा तक आतंकी हमलों को अंजाम दिया गया। लेकिन इस बार हैरानी यह है कि पाकिस्तान को इस साजिश में चीन ने भी मदद पहुंचाई। सुरक्षा एजेंसियों को इससे जुड़े एक नहीं कई सबूत हाथ लगे। केंद्रीय खुफिया एजेंसियों को जानकारी मिली है कि बॉर्डर पर चीन की सेना ने कई ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किए हैं जो अब भारत में आतंकियों की घुसपैठ में मदद पहुंचा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में चीन पाकिस्तान की साजिशों को लेकर खुलासा सिर्फ इतना भर नहीं है। 4 जून को जिस दिन लोकसभा चुनावों के नतीजे आने वाले थे, उसी दिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ चीन की यात्रा पर निकले हुए थे। वो अगले 4 दिन तक चीन में रहे। बीजिंग में चीन के प्रधानमंत्री ली कीयांग से मिले, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ सीक्रेट मीटिंग की, शियान और चेंगटू शहर में चीनी अधिकारियों से मिलकर भारत विरोधी योजनाएं बनाई। और जैसे ही 9 जून को यानी पीएम मोदी के शपथ वाले दिन शहबाज शरीफ इस्लामाबाद वापस लौटे, जम्मू में एक के बाद एक आतंकी घटनाएं होनी शुरू हो गई। चीन और पाकिस्तान के बीच हुई इन मुलाकातों और जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमलों का आपस में कनेक्शन है। भारतीय एजेंसियों को जम्मू में हुए हमले के पीछे चीन और पाकिस्तान की मिली हुई साजिश नजर आ रही है और इसकी ठोस वजह भी है। असल में भारतीय सेना ने कुछ वक्त पहले राष्ट्रीय राइफल्स के करीब 60,000 जवानों को जम्मू कश्मीर से निकालकर पूर्वी लद्दाख के अलग अलग लोकेशन पर तैनात किया है। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारतीय फौज की इतनी बड़ी तैनाती से चीन बौखलाया हुआ है।
एजेंसियों को मिली जानकारी के मुताबिक LAC से भारतीय सेना का ध्यान भटकाने के लिए ही जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं में अचानक से इजाफा हुआ है। चीन पाकिस्तान की साजिशों के कारण विरोध की आवाजें POK से भी सुनाई दे रही हैं। ये POK के कोटली चौक का मंजर है। यहाँ की सड़कों पर हुजूम उतरा। पाकिस्तान के अत्याचारों के खिलाफ बेहिसाब नारे लगे। POK में चीन के खिलाफ आवाज बुलंद की गई। पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगे। असल में चीन ने POK के संसाधनों को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। CPEC को विस्तार देने में पाकिस्तान चीन को POK का खजाना लुटा रहा है। चीन के विरोध में आवाज उठाने वालों को पाकिस्तान की फौज लगातार जेलों में डाल रही है। ऐसे में कोटली की परेशान जनता अपनों को घर वापस लाने के लिए झंडा बुलंद कर चुकी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में लोग दशकों से फौजी जुल्मों के शिकार हैं। वो भारत में जम्मू कश्मीर की तरक्की भी साथ में देख रहे हैं। वहां के लोग आजादी के नारे लगाकर भारत में मिलने को बेताब हैं। पाकिस्तान की बेचैनी इसलिए भी बड़ी है और जम्मू में हुए आतंकी हमलों के पीछे ये भी एक बड़ी वजह है। पाकिस्तान का मतलब क्या? ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारत वंश।